चाईबासा से ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चलें कि 3 किलोग्राम का एक आईईडी बम नष्ट किया। नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई है। कोल्हान जंगल में बम को नष्ट किया गया है। देखिए, नष्ट करते वक्त की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। 3 किलोग्राम का एक आईईडी बम नष्ट किया गया है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। तो नक्सलियों के साजिश के खिलाफ ये बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों ने यहां पर डिफ्यूज किया है आईईडी को। खबर खूंटी से पीएलएफआई के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। अवैध देसी कार्बाइन बरामद हुआ है और देखिए, नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। लेवी मांगने की योजना में नक्सली सड़क निर्माण कंपनी से लेवी मांगने वाले थे। आपको बता दें कि रोन्हे जंगल में छापेमारी करके गिरफ्तार किया गया है। नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है। तो खूंटी से ये बड़ी खबर, पीएलएफआई के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। अवैध देसी कार्बाइन भी इनके पास से बरामद हुई है। और आपको बताते चलें, लेवी मांगने की दरअसल योजना ये बना रहे थे और लेवी मांगने की योजना में नक्सली अब कामयाब नहीं हो पाए। सड़क निर्माण कंपनी से लेवी मांगने वाले थे। रोन्हे जंगल में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है 5 सदस्यों को। विस्तार और लेवी मांगने के लिए रोन्हे जंगल में एक बैठक कर रहे थे और बैठक में पांच उग्रवादी धरा है जो पीएलएफआई के सदस्य थे और पर्चा भी उसमें मिला। रांची से बड़ी खबर, अफीम तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार हुआ है। लोअर बाजार इलाके में कार्रवाई हुई है। 550 ग्राम अफीम, पिस्तौल, कारतूस जब्त किया गया है। बस अड्डे के पास तस्कर घूम रहे थे। खूंटी से चतरा ले जा रहे थे अफीम। गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, बस अड्डे के पास तस्कर घूम रहे थे। खूंटी से चतरा ले जा रहे थे अफीम। गिरोह के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और गिरोह के बाकी सदस्यों की जो तलाश है वो फिलहाल जारी है। के क्रम में 3 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और करीब 580 ग्राम के आसपास अफीम की बरामदगी की गई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति बुंडू, एक खरसीदाग और एक खूंटी का है। इन लोगों के द्वारा खूंटी से अफीम लाकर रांची और चतरा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। इसमें जो खूंटी और चतरा के लोग संलिप्त हैं उनके संबंध में अग्रतर जांच की जा रही है। रामगढ़ से बड़ी खबर, बरलंगा थाना प्रभारी द्वारा युवक की पिटाई का मामला है। युवक की पिटाई के मामले में सियासत अब तेज हो चुकी है। विधायक ममता देवी ने मामले का संज्ञान लिया। विधायक ममता देवी बरलंगा थाने पहुंची और थाना प्रभारी को फटकार लगाई। वीडियो वायरल हो गया है। विधायक ममता देवी ने एसपी से भी मुलाकात की और थाना प्रभारी के साथ आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई है। वो साहब निकाल जाएगा। थाना प्रभारी पर अब कार्रवाई की मांग की गई है। थाना प्रभारी ने युवक को पीटा। बताते चले आपको, थाना प्रभारी के साथ आरोपी पुलिसकर्मी पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। विधायक ममता देवी ने एसपी से भी मुलाकात की है। थाना प्रभारी को फटकार लगाई गई। उनका एक लड़का है जो डिमरा का रहने वाला है और वहाँ पे इसे बड़ी ही बेरहमी के साथ कल वहाँ के थाना प्रभारी अपने 2 एसआई प्रभारी के साथ मिल करके बहुत उस लड़के को डंडे से पीटा और बहुत बुरा भला भी उससे कहा। आज वो बेचारा सही से चल नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के हम खुद एसपी ऑफिस आए हुए थे। उसने थाना प्रभारी के खिलाफ, वहाँ के स्टाफ के खिलाफ में कंप्लेन किया है। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी एक्शन मोड में है। विधायक का बरलंगा थाने में पुलिस को फटकार लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ममता देवी पुलिस पर गिट्टी बालू की तस्करी को नहीं रोकने का आरोप लगा रही हैं और थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। धरने से चारों तरफ एकदम बालू और गिट्टी छीरी सब चल रहा है। डकैती यहाँ पे हो रहा है, छिनतई का मामला आ रहा है, चोरी हो रहा है। वो सब पे सिकंजा नहीं कस पा। जो लोग यहाँ जुर्म को सह दे रहे हैं, जो लोग यहाँ जुर्म कर रहे हैं, उन लोगों को पावर आप दिखाइए।
आम आदमी पे खबर गढ़वा से, जहां के उटारी थाने की पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की। जब्त शराब की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक शराब की खेप राजस्थान से यूपी के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक को जब्त, चालक को हिरासत में लिया है और आपको बताते चलें ट्रक को भी जब्त कर लिया है, साथ ही साथ चालक को हिरासत में लिया गया है और चालक जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। गढ़वा के केतार और खरौंदी में 2 दिन से जंगली भालू के झुंड ने आतंक मचा रखा था, लेकिन भालुओं के झुंड ने यूपी सीमा में प्रवेश कर लिया है, जिससे इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। डीएफओ ने जानकारी देते हुए यह बताया कि भालू कैमूर पहाड़ी से सोन नदी पार करते हुए इलाके में घुसे थे। भालू का ये 2 दिन से आतंक रहा था, स्पेशली बतोकला गांव और चंदनी गांव है जो खरौंदी प्रखंड में है और अभी तक एग्जैक्ट वो ट्रेस नहीं हो पाया कि आया कहां से था। अब जैसा ग्रामीण वगैरह बता रहे हैं तो अभी उसी चीज वो लोग उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो जो कैमूर पहाड़ी से आया हुआ है, लेकिन अभी इस पे मतलब सत्यता कितनी है तो उस पर अभी देखा जाएगा। और उसके अलावा 2 दिन ट्रेस हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे गढ़वा में ट्रेस नहीं हुआ है। पाकुड़ से बड़ी खबर, जहां के सदर प्रखंड में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव, बीएलई और एक बिचौलिए को बंधक बनाया। उन सभी पर पीएम आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। अब देखिए, आक्रोशित गांव वालों ने बीडीओ के स्थल पर जाकर के जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने गांव वालों को समझा करके तीनों को वहां से छुड़ाया है। पूर्व पंचायत मुखिया ने भी घोटाला होने का आरोप लगाया है। सबरे जो टाका ढुकलो बोले तुम्हारो टाका ढुके जाबे, तुम्हें टाका दाओ, तुम्हार घर 2 दिन भीतर हो जाबे। टाका हमें 5000 दिलाम, जे बोले कि घर ढुके जाबे 6 मास हलो टाका ढुके ना दे, या तो दिन बोलिए कि तुम्हार लिस्ट नाम नहीं 5000 लिए सो तो हर दिबो 2-4 दिনের মধ্যে ঘরে দেব তো লিয়েছো, 5000 টাকা দিয়েছি। কাকে দিয়েছেন 5000 টাকা? মানে মেম্বারের হাত থেকে লিয়েছে। কে লিয়েছে? মুখিয়াতে লিয়েছে। আচ্ছা, মুখিয়া লিয়েছে, আপনারা দিয়েছেন পয়সা? 5000 টাকা দিয়েছেন? 5000 টাকা দিয়েছে নিজের নামে, মুখিয়াই পাঠালছে পয়সা। আচ্ছা, মুখিয়া পাঠাইছে। আচ্ছা, আপনাকে আবাস দিব বলেছে? মুখিয়া পাঠালছে যে দিব, এগুলা এমার্জেন্সি अच्छा अच्छा अच्छा। কত টাকা দিয়েছেন আপনি? 500 টাকা। इन लोगों घेरे हमको और ये लोग बताए ये कि मुखिया जी किसी से 10,000, किसी से 15, किसी से 25, अंतिम 35,000 तक ऐसा हुआ कि आबू आवास के नाम पे पैसा सबसे ले जा रहा है। किसी वार्ड मेंबर या फिर 2 आदमी यहाँ आए हैं, कुछ आए भी नहीं है, हो सकता है उन लोग को भेज के पैसा उठाता है, जबकि यहाँ का मेंबर से किसी तरह का कोई पूछताछ या फिर जानकारी नहीं लिया। झारखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 7500 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में भेज दी है। तो मैया का अब इंतजार खत्म हुआ। राज्य से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए हैं और आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत एक मुश्त 7500 रुपए की राशि भेजी गई है। शनिवार को 10 जिलों में मैया सम्मान राशि भेजी गई और इनमें बोकारो, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गुमला, पाकुड़, सिमडेगा, जामताड़ा, लोहरदगा शामिल है और बाकी बचे 14 जिलों की महिलाओं के खाते में सोमवार तक राशि भेजे जाने की बात कही जा रही है। जिनके खाते में सम्मान राशि आई है वो खुश हैं और जिनके खाते में राशि आने वाली है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना की राशि ने होली के आनंद को दोगुना कर दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद से कई लाभुकों के खाते में पैसे भी आने शुरू हो गए हैं। 3 माह की राशि 7500 रुपए की राशि खाते में आने शुरू हो गए हैं। हम इस समय मौजूद राजधानी रांची के हेतु गांव में, जहां लोगों से बात करेंगे, लाभुक महिलाओं से बात करेंगे कि खाते में पैसा आया या नहीं। अभी तक तो नहीं आया है पर सुन रहे कि आ रहा है। तो कितनी राशि का इंतजार है? वही सुने हैं 7500, तो उसी का इंतजार है। तो 7500 रुपए की प्लानिंग क्या है इस बार होली में? मिल जाएगा तो होली धूमधाम से मनाएंगे और क्या।
हाँ होली धूमधाम से मनेगी इस बार? हाँ मनेगी, कहे नहीं मनेगी, पैसा डाल देंगे तब ना, 15 तारीख तक डालेंगे बोल रहे हैं, अभी तक तो डाले नहीं है। सीएम ने कहा है कि होली से पहले तमाम लाभुकों के खाते में पैसा जाएगा, तो इस बार क्या प्लानिंग है होली में? होली मनाएंगे सर, कपड़ा लता खरीदेंगे, अच्छा से एंजॉय करेंगे। 7500 का इंतजार है? हाँ इंतजार है। अच्छा लगता था, बच्चों लोग को कुछ कर पाते थे, उन लोग के लिए। बच्चे लोग तो हमेशा माँ को ही आश्रित रहते हैं, तो बच्चे लोग तो माँ पे ही आश्रित रहते, तो माँ को अच्छा लगता था कि चलो माँ के पास है कुछ, तो हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। जिसका जो पैसा मिल रहा है, आप लोगों ने अपना नाम अच्छी तरह जोड़वा लिया? हाँ, सब हम लोग अच्छी तरह से किया, पैसा भी आया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो जनवरी फरवरी मार्च तक का पैसा नहीं आया। अब पता नहीं, सरकार तो बोल रही है कि आएगा, तो हम लोगों का भी वेट है। लाभ उठाना चाह रहे हैं 3 महीना का। तो होली में 7500 रुपए जो आने जा रहे हैं, तो कुछ घर में कढ़ाई में क्या क्या छनाएगा उस दिन? जितना मतलब पहले थोड़ा सा कम होता था, उससे कहीं बढ़कर हम लोग मनाना चाह रहे हैं कि ताकि पैसा आवे। ऐसे तो पहले आशा नहीं था, तो बहुत ही मतलब गरीबी तरीका से होली मनाते थे। लेकिन इस बार अगर हेमंत सोरेन दादा के तरफ से हम लोग को मिल रहा है, महिला लोग को, तो हम लोग धूमधाम से होली मनाना चाह रहे हैं। क्या बात है, अबीर गुलाल भी धूमधाम से उड़ेगा? धूमधाम से मनाना चाह रहे हैं। बोले कि पहले इसी तरह हमेशा आते रहेगा, तो हम लोग हमेशा ही खुश रहेंगे। ऐसा कभी हम लोग को हुआ था नहीं था महिला लोग के साथ में। देख रहे हैं कि लाभुक महिलाओं की खुशी आप देख सकते हैं कि पैसे का कितनी बेसब्री से इंतजार है। जाहिर है कि जैसे ही अकाउंट में पैसा गिरेगा, होली का आनंद भी दोगुना हो जाएगा। कैमरे में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने प्रदेश की सभी महिलाओं को मैया योजना का लाभ देने की बात कही थी, लेकिन अब वादे से सरकार पीछे हट रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि मैया सम्मान योजना समेत झारखंड की हर योजना में फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, चुनाव के पहले जब इन्हें वोट लेना था, तब इन्होंने जितनी भी झारखंड की महिलाएं बहनें हैं, उनको जो है धड़ल्ले से मैया सम्मान योजना के तहत इन्होंने राशि दी। और अब जब इनको पैसे में कटौती करनी है, तो तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। और जहां तक फर्जीवाड़ा का सवाल है, मैया सम्मान योजना क्या, झारखंड में जितनी योजनाएं चल रही, चाहे वो अबू आवास योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की बात करें, हर योजना में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे का जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसका खामियाजा झारखंड की आम जनता को जो भुगतना पड़ रहा है। और अब बात जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की करते हैं, जहां पर अस्पताल में लापरवाही की वजह से 55 साल के मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें कि चंद्रवर्धन अपनी पत्नी के साथ डायलिसिस कराने अस्पताल आए थे। तभी घर जाते हुए चंद्रवर्धन का पैर फिसला और वो अचानक गिर पड़े। मौके पर ना तो वार्ड बॉय था और ना ही स्ट्रेचर। हालांकि अस्पताल गार्ड ने व्यक्ति को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो गई थी। मैं कोई नहीं था, पुलिस वाले लेकर आए खाली। चक्कर आ गया उसका। कहाँ रहते हैं आप? बड़ा गमरिया बेसी स्कूल के पास। देखे कि यहाँ पर एक आदमी गिर गया है, उसका पत्नी था, वो उसको उठा रहा था, देखे कि नहीं उठ रहा था, तो हम आया, देखा कि बेहोशी में है, तो वहाँ दौड़ के गए इमरजेंसी में, व्हील चेयर लाए और फिर लाए, उसको बैठाकर हम लोग इमरजेंसी तक के ले गया, वहाँ ऑक्सीजन लगा। रामगढ़ के सीसीएल और गड्ढा एरिया के गिद्दी के कई कॉलोनी में भी इन दिनों गंभीर पेयजल का संकट देखने को मिल रहा है। कॉलोनी के लोग पीने के पानी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दामोदर नदी के किनारे पतरातू डैम के पाइप से लीकेज पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही शाम तक पीने के पानी के लिए जाने के लिए भीड़ लगी रहती है। लोग बाइक और कार से पानी ले जाते हैं। लोगों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल अरगड्डा एरिया के गिद्दी के दामोदर नदी के किनारे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डैम का जो पाइप का लीकेज पानी है उसे लेने के लिए यहाँ पर आई हैं और स्कूटी से आती हैं पानी लेने के लिए। गिद्दी न्यू चीफ हाउस में रहते हैं। पानी लेने इतना वहाँ से कितना दूर आई है स्कूटी से? हाँ, तो खदान का पानी आता है, पीने वाला पानी नहीं आता है। पतरातू डैम का पानी? हाँ, पतरातू डैम वाला पानी है। तो आप कैसे आती हैं पानी लेने? स्कूटी से आते हैं। कितनी बार आती है? आ जाते हैं, 1-2 बार आ जाते हैं। 2 चक्कर लगाती है। हाँ। और स्कूल जाने से, स्कूल में पढ़ती हैं आप? हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल जाने से पहले तो यहाँ पानी उतना दूर से यहाँ आई है? क्योंकि जो घर पे आता है वो खदान का पानी आता है, यहाँ पे प्योर मतलब पतरातू का आता है पानी। ये जो पाइप लाइन का पानी हुआ था, वहाँ से यहाँ की दूरी कितना है?
हाँ, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 किलोमीटर है। तो डेली पेट्रोल भी खर्च होता है पानी के लिए। हाँ, तो होता ही और स्कूटी से आती है। अब पढ़ती हैं आप? हाँ। तो देख सकते हैं ये पानी जो है दरअसल ये पतरातू डैम का पानी है जो पाइपलाइन के माध्यम से आता है। यहाँ लीकेज है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे इनका आवास है, जहाँ से स्कूटी से आती है। देख सकते हैं स्कूटी इधर में लगा हुआ है, जिससे तो देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटी में पानी लेकर 2 लड़कियाँ जा रही हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर इनका आवास है। प्रतिदिन की दिनचर्या है, 2 से 3 बार ये राउंड लगाती है पानी के लिए। सीसीएल प्रबंधन ने पानी देती है आवासों तक, लेकिन खदान का जो दूषित पानी होता है उसे दिया जाता है, जो काफ़ी दूषित होता है। उसे पी करके ये बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे में ये पतरातू डैम का जो पाइपलाइन है लीकेज, उसका पानी लेने यहाँ आती हैं। ऐसे में सीसीएल प्रबंधन को भी यहाँ पर स्वच्छ और सही पानी देने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। डीसी ने गुमला के डुमरी प्रखंड के गनिद्रा गांव के नवटोली का दौरा किया और गांव पहुंचकर डीसी ने राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय गनिद्रा में स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने जलापूर्ति, बिजली, राशन कार्ड और आवास निर्माण से जुड़ी हुई समस्याओं को साझा किया। समस्याओं को सुनकर डीसी ने अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। हमारे दूरस्थ गांव हम उनमें से एक है और वहाँ पे जो सिटीजन्स की समस्याएं हैं उसको हम लोगों ने सुना। अभी कुछ महीनों में बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ हुआ भी है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ की सड़क भी बन रही है, बिजली की भी सोलर आधारित माइक्रोग्रिड से बिजली की व्यवस्था की गई है और हर घर में जल भी पहुँच चुका है। परंतु लाइवलीहुड रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड कुछ लोगों के डिमांड्स थे, जिसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से उनका भी इम्प्लीमेंटेशन हो और लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। लोहरदगा में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए मोबाइल हॉस्पिटल ऑन व्हील का उद्घाटन किया गया और ये मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव जाकर के लोगों की सुविधा मिलेगी। अब देखिए, मिनी हॉस्पिटल वैन में लैब, फार्मा, एक्सरे, डॉक्टर, नर्स और कई तरह की हाईटेक सुविधा है, जिससे लोगों को इलाज की मुफ्त सुविधा अब मिल पाएगी। अब सांसद सुखदेव भगत, लोहरदगा उपायुक्त और जिले के अधिकारियों ने सदर अस्पताल परिसर में हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस रिमोट एरिया में जैसा कि आपने देखा, डीसी साहब भी हैं, सीएस साहब हैं, बेहरा जी हैं और इसमें एक मिनी हॉस्पिटल है जिसमें सारी चीज़ें हैं, वो भी निःशुल्क। और ये मैं कहता हूँ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में और हिली एरिया में, विशेषकर उन जगहों पे जाके जहाँ पे डॉक्टर समय से नहीं पहुँच पाते हैं, हर एक क्षेत्र को ये कवर करने का। इस वैन में डॉक्टर आते हैं, उसके बाद लैब है, एक्सरे है, फार्मेसी है और जो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी यहाँ पे भी व्यवस्था दिया जाता है। हर लोहरदगा जिला के हर प्रखंड में और प्रखंड के जितना पंचायत है, हर पंचायत में ये गाड़ी जाता है और गांव में अच्छी तरह से इलाज होता है। जहाँ पे गांव में जिस आदमी को व्यवस्था नहीं हो पाता, इस वैन से बहुत सारा सुविधा मिल रहा है। हजारीबाग में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन अब सख्त है। सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बता दें आपको, सेंट स्टीफन स्कूल के खास महल की रिज्यूम लैंड पर किए गए अतिक्रमण की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात अपर समाहर्ता महोदय से निर्देश प्राप्त करके थाने की पूरी टीम तथा अंचल की पूरी टीम के साथ मौके पर जाकर अतिक्रमण को मुक्त करा दिया गया है। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि आगे से अतिक्रमण करने का किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाता है तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कार्यवाहक वीसी डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और रजिस्ट्रार डॉक्टर नमिता सिंह पर वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, ईडी और वित्त विभाग से इसकी शिकायत की गई है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने 50 करोड़ से भी अधिक के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही घटिया क्वालिटी के सामान में 3 महीने में 7.5 करोड़ के खर्च का भी आरोप लगाया है और कमीशन खोरी, रिश्वतखोरी की भी जांच की मांग की गई है। शिक्षा में लगभग 50 करोड़ रुपए की घोटाले हुई है और सामानों की खरीद पर 7.5 करोड़ रुपए की सामानों की खरीद हुई है बिना कोई
विभाग के डिमांड के, और वो 7.5 करोड़ रुपए की जो खरीद हुई है वो निम्न गुणवत्ता की है। पलामू में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में उस समय हंगामा होने लगा जब छात्रों ने गुणवत्ताहीन खाने को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों ने हंगामा करते हुए अपनी समस्याएं बताई। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में सही खाना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। अब वहीं नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया और कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की है। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर ठीक तरीके से सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रहा है कॉलेज कैंपस के अंदर। खाने के लिए क्योंकि कुछ यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, खाना को क्वालिटी तो पूरा बेकार है। यहाँ का खाना मिल रहा है, डिनर में भी बस ग्रीन वेजिटेबल रहता है, बाकी लंच और ब्रेकफास्ट में ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं रहता है। उसके वजह से 4 महीने से हम एनीमिया से सफर कर रहे हैं। पहले तो मेरा फिजिकल कंडीशन ऐसा नहीं था, यहाँ कर रहे हैं। जितने बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं, इंजीनियर हैं तो बनना चाहते हैं, उनको आप सही तरीके से खाना नहीं देंगे तो क्या भूखे तो रात में सोएंगे नहीं ना। कोई भी बच्चा है सो बच्चा है, तो यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। इसकी हम मांग करेंगे। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हमने पेपर में देखा है और यहाँ के विद्यार्थियों से हमारी बात हुई है। इसकी बात को हम रखेंगे और यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ऐसा कहें ये करेंगे। तो होली की मस्ती राजधानी रांची में अब नजर आने लगी है। होली का रंग चढ़ने लगा है। कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी जलवा बिखेर रहे हैं। रांची में नगरी